दोस्तों 2024 का लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका है और फिर से एनडीए ने तीसरी बार अपनी सरकार बनाई है और हमारे देश के प्रधानमंत्री फिर से नरेंद्र मोदी बन चुके हैं। लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में लोकसभा की इम्पोर्टेंट पोस्ट लीडर ऑफ अपोजिशन विपक्ष को मिल चुकी है। पिछले 10 सालों से लीडर ऑफ अपोजिशन की पोस्ट लोकसभा में खाली थी, क्योंकि किसी भी अपोजिशन पार्टी को लीडर ऑफ अपोजिशन की पोस्ट चाहिए तो उसके पास 545 सीट में से लगभग 55 सीट होनी चाहिए, तब जाकर लीडर ऑफ अपोजिशन की पोस्ट उसको मिल सकती है। लेकिन विपक्ष के तौर पर कांग्रेस को 2014 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ 44 सीट मिली थी और 2019 में 52 सीट मिली थी। इसलिए पिछले 10 सालों से लीडर ऑफ अपोजिशन की पोस्ट अपोजिशन पार्टी को नहीं मिल पा रही थी। लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के पास 99 सीट हैं, इसलिए नेता विपक्ष की पोस्ट कांग्रेस को दिया जाएगा। रायबरेली से कांग्रेस के नवनिर्वाचित सांसद राहुल गांधी को लीडर ऑफ अपोजिशन की पोस्ट दी गई है। तो चलिए समझते हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। साल 2012 में पार्लियामेंट में एक बुकलेट पब्लिश की गई थी, जिसमें लीडर ऑफ अपोजिशन को शैडो प्राइम मिनिस्टर कंसीडर किया गया था। शैडो प्राइम मिनिस्टर फॉर्म अ शैडो कैबिनेट, जो हमेशा तैयार रहे सरकार संभालने के लिए। अगर किसी रीजन से रूलिंग गवर्नमेंट की सरकार गिर जाती है तो शैडो प्राइम मिनिस्टर सरकार चलाती है। साथ ही लीडर ऑफ अपोजिशन को देश के कई सारे क्रूशियल कमिटीज जैसे पब्लिक अंडरटेकिंग, पब्लिक अकाउंटेंट, जॉइंट पार्लियामेंट कमिटीज का मेंबर बनाया जाता है। और इसके अलावा लीडर ऑफ अपोजिशन को सेंट्रल एजेंसीज जैसे सीबीआई डायरेक्टर, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इन सबके डायरेक्टर और चेयरपर्सन को अपॉइंटमेंट करने में इम्पोर्टेंट रोल होता है। और जैसे ही राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन बने हैं, वो पार्लियामेंट में बहुत एक्टिव हैं। नहीं है बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। और आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए हैं। देश ने मिलकर संविधान की रक्षा की है। अच्छा लग रहा है अब कि हर 2-3 मिनट बीजेपी के लोग संविधान 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 संविधान। संसद टीवी के ऑफिशियल चैनल में उनका स्पीच डला हुआ है, जिनको लोगों ने बहुत ज्यादा देखा है। और धीरे धीरे गोदी मीडिया भी अपना कंटेंट राहुल गांधी की तरफ शिफ्ट कर रही है, क्योंकि देश की जनता उनको देख रही है। इसके साथ ही राहुल गांधी के सोशल मीडिया अकाउंट में फॉलोअर लगातार बढ़ रहे हैं। यूट्यूब में उनके बहुत सारे वीडियोस डले हैं, जिनमें मिलियंस में व्यूज हैं और लाखों में कमेंट्स हैं। इससे ये पता चलता है कि देश की जनता उनको सपोर्ट कर रही है। और इस बार संसद में स्ट्रॉन्ग अपोजिशन बन गई है, जो संसद में बहुत सारे मुद्दों पे सवाल उठा रही है। एनडीए की सरकार को इस बार मजबूत विपक्ष का सामना करना होगा, इसलिए उनके बहुत सारे लीडर बौखलाए हुए हैं। इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन के रूप में उभर कर आई है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है। उन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया, सारे लोगों से मिले, उनकी परेशानियों को समझा और उनके साथ पर्सनल कनेक्शन बना लिया। राहुल गांधी ने विशेषकर महंगाई, गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, आदिवासी जनजातियां, अडानी अंबानी जैसे पूंजीपतियों का हर चीज में नियंत्रण की बात कही, जो बीजेपी की सरकार नहीं करती है। इसलिए देश की जनता उनको सपोर्ट कर रही है। और इसके साथ ही इंडिया के फेमस यूट्यूबर ध्रुव राठी 2024 के लोकसभा चुनाव में महत्वपूर्ण योगदान दिए। पिछले 10 सालों में अपोजिशन पार्टी काफी कमजोर थी, इसलिए बीजेपी ने उनको झेला नहीं था। लेकिन इस बार अपोजिशन इतनी स्ट्रॉन्ग है कि गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा स्पीकर से संरक्षण की मांग कर रहे हैं। नियमों के ऊपर जाकर उनको रियायत दे रहे हो मानवर, हमें संरक्षित करिए, ऐसे नहीं चलता। दोस्तों, किसी भी डेमोक्रेसी कंट्री के लिए स्ट्रॉन्ग अपोजिशन का होना बहुत जरूरी है, ताकि देश के हर मुद्दे पर